जब मुस्कान का ड्रम केस हुआ तो उसे लेकर लोगों ने बहुत सारी फनी रील्स बनाई और बहुत सारा कंटेंट बनाया। कुल मिलाकर उस केस का लोगों ने बहुत मजाक बना दिया। और अब सोनम और राजा का कपल केस सामने आया तो उसका भी लोगों ने मजाक बना दिया। मतलब किसी आदमी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाते हैं तो क्या वो आदमी नहीं थे? क्या वो किसी भी परिवार के सदस्य नहीं थे जो आप सोशल मीडिया पेजेस उनका मजाक बना देते हो? लेकिन अब जब ये अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ है तो अब लोगों ने इसका भी मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, जिन सब लोगों के साथ ये हादसा हुआ है अभी उनके लोगों के परिवार वालों के आंसू नहीं सूखे होंगे और ये सोशल मीडिया पेजेस ने हरकतें करना चालू कर दिया। और तो और कुछ बॉलीवुड स्टार्स को तो ये पता ही नहीं है कि अहमदाबाद केस में क्या हुआ है। अब मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ जिसमें ये सारे लोग इन सब चीजों का मजाक बनाते हैं। और अगर आपको लगे कि ये सारे प्रूफ्स झूठे हैं तो आप कमेंट में मेरे से अपनी इंस्टा आईडी दे देना, मैं पर्सनल आप पे भेज दूंगा कि कौन से इंस्टा पेजेस ने क्या पोस्ट किया है। अब आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो में पापराजी बॉलीवुड एक्टर रीम से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि अहमदाबाद में कल क्या हुआ था? तो पता है उन्होंने क्या बोला? रीम जी कल के बारे में क्या बोलेंगे? कल क्या हुआ था? आपको पता ही नहीं मैम, कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था ना मैम। भाई साहब, जब मैंने ये पहली बार ये वीडियो देखी तो मैं भी चौंक गया। मतलब भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब आपकी कोई मूवी रिलीज होती है तभी आप पब्लिक को याद करते हो क्या? अब सेकंड चीज ये आती है कि जो विश्वास कुमार हैं, हम सभी लोगों को पता है कि इस एयरप्लेन क्रैश में विश्वास कुमार इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो बचे थे, लेकिन सोशल मीडिया पेजेस ने उनका भी मजाक बना दिया। अब आप ये पोस्ट देखो, जिस पोस्ट में नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने गए थे तो मजाक बनाते हुए लिख दिया कि नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं कि तू बच कैसे गया, और रिप्लाई में लिख दिया कि मैं ये गाना सुन रहा था। मतलब कोई सेंस है भाई? अब आप ये पोस्ट देखो, जिस पोस्ट में सोनम का फोटो लगाकर लिख दिया है कि कभी ऐसी बीवी मिल जाएगी फिर मैं ऑनलाइन ही नहीं आऊंगा। अरे भाई, उस बंदे के घर वालों से पूछो जिस बंदे की ये सच में बीवी है, क्या वो सच में ऑफलाइन हो गया है? नहीं, आपके तरीके से तो यही है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन बस। अब आप ये वाली पोस्ट देखो, जिस पोस्ट में ध्रुव राठी भाई का फोटो लगाकर लिख दिया है कि अब इस एयरप्लेन क्रैश का इल्जाम बीजेपी पर कैसे डालूं। फिर मजाक बना दिया यार तुमने इस केस का। मतलब ठीक है भाई, ध्रुव राठी और बीजेपी की कुछ कंट्रोवर्सी चली थी पहले, तो भाई हर जगह मजाक थोड़ी चलता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गलत है और ना मैं यही कह रहा हूँ कि ध्रुव राठी गलत है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन मजाक नहीं होता भाई हर जगह। अब ये दोनों पोस्ट देखो, इन दोनों पोस्टों में लिखा है कि सीट 11A विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव सीट इन एयरप्लेन। अब भाई हम इसका क्या मतलब समझें? क्या मतलब आप सब लोगों ने समझ ही लिया है, मतलब मान ही लिया है कि अब क्रैशेस होते रहेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे और सीट 11 वाला बचेगा ही? चलो माना सीट 11A के पास इमरजेंसी एग्जिट था तो वो बच गया, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट तो 11J के पास भी था, वो तो नहीं बचा। जब आपने मान ही लिया है कि हवाई जहाज के हादसे होते रहेंगे तो आप अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है एयरप्लेन में सफर करने की। अब आप ये वाली पोस्ट देखो जिसमें लिखा है कि अगर आप बस में मरते हो तो आपको 2.5 से 5 लाख मिलेंगे, और अगर आप ट्रेन में मरते हो तो आपको 5 से 10 लाख मिलेंगे, और अगर आप हवाई जहाज में मरते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब अब आपकी जान की कीमत इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी महंगी चीज में सफर कर रहे थे। क्या सच में पैसे दे देने से इंसान की पूर्ति हो जाएगी? क्या मतलब उन पैसों को देखने से इंसान की यादें आना बंद हो जाएंगी, या फिर उन पैसों को देखने से, उन पैसों को खर्च करने से इंसान वापस आ जाएगा? ये एक और पोस्ट देखो, इसमें लिखा है कि विश्वास के बचने के बाद सभी पैसेंजर्स 11A सीट को ही बुक करना चाहते हैं। भाई मैं उन पैसेंजर से कहना चाहता हूँ, भाई क्या आप मान चुके हो कि आप जिस फ्लाइट में बैठोगे 100% वो क्रैश होगी? बस आज का वीडियो बस इतना ही। मैं एक सोशल मैसेज देना चाहता था सोशल मीडिया पेजेस को कि अगर आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो प्लीज उसका मजाक मत बनाओ।